Very good morning to all of you. Welcome back in our online class 10, subject English, book second resolution. Today we will going to start the second lesson entitled भोली शीर्षक नाम से आज सेकंड लेसन हम पढ़ना आरंभ करेंगे। इसके राइटर के अब्बास हैं। लेसन आरंभ करने से पहले हम अबाउट द ऑथर लेखक के बारे में, अबाउट द स्टोरी कहानी के बारे में और ग्लोसरी जो इसकी वर्ड मीनिंग्स हैं, शब्दकोश है, ये हम समझेंगे। अबाउट द ऑथर, इस कहानी को लिखने वाले जो ख्वाजा अहमद अब्बास हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास 1987। ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म 1914 में हुआ। यह अवसान 1987 में हुआ था। द फेमस इंडियन राइटर, एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, नॉवलिस्ट उपन्यासकार हैं, जर्नलिस्ट पत्रकार हैं एंड फिल्म डायरेक्टर और फिल्म निर्देशक हैं। इज़ पॉपुलरली नाउन एज के ए अब्बास, और लोकप्रिय रूप से ये के ए अब्बास के नाम से जाने जाते हैं। अब्बास फर्स्ट पब्लिश्ड आर्टिकल, अब्बास के द्वारा प्रकाशित प्रथम लेख अपीयर्ड इन ए चिल्ड्रंस मैगजीन, बाल पत्रिका में प्रकाशित हुआ। एंटाइटल्ड फूल शीर्षक नाम से प्रकाशित हुआ। अब्बास वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969। अब्बास वॉज अवॉर्डेड, अब्बास को सम्मानित किया गया पद्मश्री सम्मान से भारत सरकार के द्वारा 1969 में। 1969 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये तो अबाउट द ऑथर लेखक के विषय में। अबाउट द स्टोरी कहानी के विषय में हम समझ रहे हैं। व्हाट इज द थीम इन दिस स्टोरी, शॉर्टली ब्रीफली। अ लिटिल गर्ल बोली, एक छोटी सी लड़की बोली, है स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के निशान थे। बोली BHOLI, it is a name of a girl. स्मॉल पॉक्स एक चेचक की बीमारी है जिसे शरीर पर चकते हो जाते हैं। तो बोली एक छोटी सी लड़की है जिसके पर चेचक का आघात हो जाता है, चेचक के निशान हो जाते हैं उसके चेहरे पर। एंड शी स्टमर्स, वो हगला कर बोलती है। शी स्पीक्स अल्टरिंगली। हर फादर सेंड्स हर टू स्कूल, उसके पिताजी उसे विद्यालय भेजते हैं। वह जहाँ पर शी सिट्स इन ए कॉर्नर, वह रूम में किसी एक कॉर्नर में बैठती है। हर लुक्स अराउंड विद फियर, और चारों ओर वह भय से देखती है। फियर, भय। द टीचर एनकरेजेस, अध्यापिका उसे प्रोत्साहित करती है, एनकरेज। हर टू स्पीक, बोलने के लिए, उसे बोलने के लिए अध्यापिका उसे प्रोत्साहित करती है। ओवर द ईयर्स बोली हैड लर्न अलॉट, कई वर्षों तक बोली ने बहुत कुछ सीख लिया था। अलॉट बहुत अधिक। एंड ऑल्सो गैन अलॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसने बहुत अधिक आत्मविश्वास भी प्राप्त कर लिया था। ऑल्सो भी गैन प्राप्त किया, अलॉट ऑफ बहुत अधिक, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। व्हेन बिशंबर डिमांड्स money to Boli's father for marrying his daughter. Bisambar is a name of bridegroom of Boli. Boli के दूल्हे का नाम बिशंबर था। When Bisambar demands money to Boli's father for marrying his daughter, बिशंबर ने बोली के पिता से उनकी पुत्र के विवाह के लिए धन की मांग की। वह धन की मांग करता है। She refuses such a greedy person, और वह बोली इस प्रकार के लालची व्यक्ति से विवाह करने के लिए मना कर देती है। एंड डिसाइड्स टू टीच इन द स्कूल, और उसी विद्यालय में अध्यापन करने का निश्चय करती है, पढ़ाने का निश्चय करती है। वह जहाँ पर सी हरसेल्फ हैड स्टडीड, जहाँ पर उसने स्वयं ने अध्ययन किया था। इसका शॉर्ट ब्रीफ स्टोरी इसमें देखी हमने, जो इसका डिटेल इंसिडेंट्स हम मेन स्टोरी में समझेंगे। सिंपली ग्लोसरी की मीनिंग से हम समझें जिससे कि हम ट्रांसलेट करने में आसानी रहेगी।
सिंपलटन ए सिंपल पर्सन लैकिंग कॉमन सेंस, ए सिली और फुलिश पर्सन था सिंपलटन बोली भाली। स्टमर्ड स्पॉक फैल्टरिंगली हकलाकर बोलना। मिमिक्ड नकल करना, इमिटेटेड और कॉपीड समवंस गेस्चर एंड स्पीच, किसी व्यक्ति के हाव भाव और उसकी आवाज़ की कॉपी करना था नकल उतारना। तो मिमिक्ड हम ठीक तरह से कह सकें सिमिलर वर्ड है नकल करना। ब्राइडग्रूम दुल्हा, ए मैन रिसेंटली मैरिड और वन अबाउट टू मैरिड, एक व्यक्ति जिसका अभी विवाह होने वाला हो, दुल्हा हम उसे कहेंगे। मैटिड एंटेगुल ट्विस्टेड, टेढ़े मेढ़े, उलझे हुए, या हेयर के लिए आया ये वर्ड मैटिड हेयर, उलझे हुए। स्क्वेटेड सेट ऑन द ग्राउंड ऑन हील्स, एडियों के बल फर्श पर बैठना, पास लगा के बैठना, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑर्चर्ड ए गार्डन ऑफ फ्रूट ट्रीज, फलोद्यान, ऑर्चर्ड फलोद्यान। शेगुरिड रैन और मूड हर्ली, शीघ्रता से दौड़ करके जाना, शीघ्र तेजी से जाना। नोडिड हाँ की स्थिति में सिर हिलाना। मूड हिज हर हेड स्लाइटली इन असेंट, ग्रीटिंग और अंडरस्टैंडिंग। एस्टोनिस्ड अमेज, आश्चर्यचकित होना। ब्लॉसम्ड फ्लावर्ड, ब्लॉसम फ्लावर्ड का दोनों ही वर्ब है। फूल खिलना एक वर्ब है। थ्रोबिंग पल्सेटिंग, बीटिंग स्ट्रांगली, हृदय का तेजी से धड़कना। थ्रोबिंग धड़कन के लिए लिया गया वर्ड है, थ्रोबिंग तेजी से धड़कना। जीनिंग सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स, जीनिंग एक मील के लिए काम में लिया जाना वर्ड है। जीनिंग सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स, ये कॉटन कपास को उसके बिलों से अलग करने का जो कार्य है वो जिनिंग मिल में किया जाता है। जिनिंग कपास एक मिल के लिए लिया गया कार्य है जिनिंग, जहाँ धागों का निर्माण किया जाता है। कंटेम्प्टिबल वर्दी ऑफ कंटेम्प्ट, डेस्पिकेबल, कंटेम्प्टिबल तिरस्कार योग्य, वर्दी ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्टिबल तिरस्कार योग्य है। तो सभी भैया बहन इस सेकेंड लेस के अबाउट द ऑथर एंड स्टोरी हमने पढ़ा है, इसका अनुवाद करें। इसे शॉर्टली ब्रीफली आपको जो है इसकी नॉलेज आपको होगी स्टोरी की। ग्लोसी के मीनिंग्स हैं, इन्हें आप ठीक तरह से एक बार पढ़ें, रीडिंग करें, इससे आपको अनुवाद ध्यान में आएगा। अभी जो मैंने बताया उसको आप ध्यान से सुनें और अपनी कॉपी में इनको लिखने का प्रयास करें और इन्हें याद करें। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम स्टोरी को पढ़ना आरंभ करेंगे। थैंक यू।